पीएम मोदी पर उम्र का असर होने लगा है। पीएम मोदी की चलती नहीं है। असली ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। अरे नहीं, ये जो आरोप है ये हम नहीं लगा रहे हैं, बल्कि ये जो तमाम आरोप है वो लगाया है छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। दरअसल हुआ यूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी अंबानी को टेम्पो से पैसे भेजने वाला बयान दिया। अब उनके इस बयान पर कांग्रेस जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रही है। अब इसी कड़ी में सूबे के मुखिया रह चुके भूपेश बघेल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसा। उन्होंने प्रधानमंत्री के उम्र पर सवाल उठाते हुए क्या कुछ कह दिया, पहले ये सुनिए। कल प्रधानमंत्री जी का बयान कि अडानी अंबानी के यहाँ से टेम्पो में भर भर के नोट जा रहे हैं और कुछ दिनों से राहुल जी इन दोनों के बारे में बोल नहीं रहे हैं, जबकि इधर हैदराबाद के पास प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, इधर झारखंड में उसके बारे में राहुल जी बोल रहे थे कि मोदी जी हैं वो अडानी अंबानी की जितना पैसा देते हैं उतना पैसा हम गरीबों को देंगे। ये जो बयान है ये बता रहा है कि उम्र का असर होने लगा है प्रधानमंत्री पर। दूसरी बात ये है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया कि उनकी चलती नहीं है। ईडी आईटी पे यदि किसी की चलता है तो अडानी अंबानी की चलता है, तभी वो शिकायत कर रहे हैं। तो असली ताकत प्रधानमंत्री के पास नहीं है, पीएमओ के पास नहीं है, अडानी अंबानी के पास है, जिसके कहने से सब रेट डाला जाता है। दूसरी बात यह है कि यदि प्रधानमंत्री, मैं इसलिए कह रहा हूँ, यदि प्रधानमंत्री की जानकारी है तो उन्होंने संविधान की शपथ ली है और उसकी जानकारी में है और भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं, काला धन समाप्त करने की बात करें, पूरे देश को परेशान कर दिया। तो जब उनको मालूम है कि अडानी अंबानी के यहाँ से टेम्पो में भर भर के नोट निकल रहे हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को पता चलने के बाद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी चलती नहीं है, या तो उनसे डरते हैं आप, और जो आरोप लगता है कि उन्हीं के लिए काम करते हैं, ये बात सच साबित हो रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की पीएमओ में चलती नहीं है, ईडी आईटी पर अडानी अंबानी जो है उनकी चलती है, प्रधानमंत्री मोदी के पास असली ताकत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया। भूपेश बघेल ने कहा कि जब से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है तब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन ही हिल गया है। कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मटन की बात करते हैं, कभी गाय भैंस की बात करते हैं, तो कभी मुस्लिम लीग की बात करते हैं। आइए सुनाते हैं आपको उनका ये बयान। तो लगातार बयानबाजी चल रहा है, जब से चुनाव घोषणा हुआ और कांग्रेस की घोषणा पत्र जारी हुआ तब से प्रधानमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। कभी वो मुस्लिम लीग की बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी गाय भैंस तक के पहुंच जाते हैं। फिर कल जो हुआ है वो तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। तो जैसा कि आपने सुना, भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर तंज कसा और लगातार न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी प्रधानमंत्री के अडानी अंबानी को टेम्पो भेजने वाले बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया। लगातार वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने हार से बुरी तरह डर गए हैं और यही कारण है कि वो जो बातें बंद कमरों में कहा करते थे अब वो सार्वजनिक मंच पर बोलने लगे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईडी आईटी को उनके घर भेजेंगे छापा मारने के लिए, अडानी अंबानी के घर? इस तरह के तमाम सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठ रहे हैं और लगातार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले पर घेरने का काम कर रही है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।